राजधानी शिमला में मर्जी मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बिछाई गई तारें आम जनता के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। इसको लेकर नगर निगम शिमला के पार्षद और स्थानीय लोग नगर निगम शिमला कार्यालय में शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसके अंतर्गत सभी टेलीकॉम कंपनियों के साथ गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा की गई और कंपनियों को तारों की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बिछाई गई तारों से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि तारों के जंजाल की उचित व्यवस्था करने के लिए पार्षदों के साथ टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारी उसके निपटारण का कार्य करेंगे, ताकि इससे न जनता को परेशानी हो और शिमला शहर की सुंदरता भी बनी रहे। जी हाँ, मैंने आज अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज जितनी भी है, एयरटेल है, जियो है, BSNL है और उसके अलावा केबल ऑपरेटर्स है, सबको एक बैठक रखी थी हमने आज। उसको इसी संदर्भ में कि जो शिमला में जो केबल है और जो नेट के कनेक्शंस है उसकी तारें इतनी ज़्यादा लटकी हुई है कि वो आम बंदर भी उसमें लटकते हैं, लोग कपड़े उसमें डालते हैं, चलने के लिए जगह नहीं है और एक बड़ी गंदी तस्वीर शिमला की जा रही है इस पर। उसको लेकर के मैंने एक बैठक बुलाई थी और हमने इस चीज़ को उनके सामने रखा और इसमें हमने बड़ी गंभीरता से इस बात को उनके पास रखा कि आपका ये दायित्व भी है और हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या आपने जिस तरह से ये सिस्टम बनाया है उसको हम, और पूरे के पूरे बंडल वहाँ पड़े रहते हैं। तो उन्होंने सबने इस चीज़ को एग्री किया। उन्होंने कहा कि हम इसको ज़रूर इसको करेंगे। दूसरा इशू ये है कि आपका जो उन्होंने हैंगिंग की हुई इसमें लगाया हो एरियल से, उसकी जो परमिशन है वो पैसे जमा कराते हैं बिजली बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। नगर निगम को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। 18 करोड़ के लगभग उन्होंने पैसे उनको दे रखे हैं कंपनीज़ ने, और जगह और ज़मीन नगर निगम की है, उस पर हमको ना कुछ मिल रहा है। चलो वो भी एक अलग इशू, उसको मैं अलग से मैं उसमें चिट्ठी के माध्यम से मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी लिखूँगा कि वो एक हमारा राइट भी है और उसको आप, और दूसरा आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। फिर जब आपने उनसे पैसे लिए या लिया है, आपने चार्जेस कर रहे हो, तो या तो आप उसको काटो, निकालो आप उसको, केबल ऑपरेटर्स के जो आपके एक्सेस जो तारें लटकी उसको निकाला जाए जब आप बिजली बोर्ड उसमें पैसे ले रहे हैं। दूसरा इनकी तरफ से इन्होंने हमारे जो 34 या 39 पार्षद हैं सभी के मैंने इनको लिस्ट दिए। लिस्ट देने के बाद इनका आदमी इनके हमारे साथ, हमारे कंसर्निंग पार्षद के साथ आएगा। वो पूरी साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ का आप इनकी ये जो जमघट जो बना हुआ है इसका बिजली का तारों का, उसको ठीक करेंगे। वो उनका ड्यूटी है और वो हमारा जो पार्षद है वो उसको सारा पूरे एरिया को बताएगा भी कहाँ का आपका जो ये कार्य जो है कल से शुरू कर देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर अंडरग्राउंड हो तो बहुत बढ़िया है। ये जो सारा सिस्टम है अंडरग्राउंड होना चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है कोई इन्होंने की हुई। अभी मेरा ये कहने का हमारा इशू ये है कि आपने कोई कनेक्शन दे रखे हैं तो उसका एक कनेक्शन के लिए पूरा बंडल वहाँ लटका के चले जाते हैं। सबसे बड़ा जो वहाँ का तारों का जो जंक्शन है, जितने आपको तार की ज़रूरत है आप उतना लगाओ ना। आपने वहाँ क्या किया, पूरा सारा हैंग करके वो तक के खम्भों में लटका के चले गए और सारा उसमें वहाँ पड़ा रहता है, जो एक बड़ा गंदा और बड़ी शिमला की बड़ी गंदी तस्वीर उससे जाती है और एक बड़ा भद्दा सा लगता है वो। उसको लेकर के हमने बड़ी गंभीरता से हमने चर्चा की और इसको आप सिस्टमेटिकली लगाओ उसको, चाहे कोई भी कंपनी है। और मैंने इनको कहा आप मार्क कर सकते हो कि हमारी कंपनियाँ, उसको आप मार्क करो। मान लो उसमें कोई ग्रीन है या येलो है या अपना आप बताओ कि हमारी ये जी, हम उसको ताकि कंसर्निंग कंपनी को बोल सके कि ये कंपनी है, इसका आप वो करो। आपको ये आपके मान लो ब्लू है, अगर जियो की तो ब्लू, अगर उसमें ब्लू उसने लिखा पोल पे तो आप अगर उसकी लटकी हो तो हम उसको निकालेंगे। इवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को काट देनी चाहिए। हम तो जब आप उसको दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, आपने उसकी पेमेंट भी ले रखी है, तो इनकी जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। हम इस तरह से उसको शिमला को भद्दा थोड़ी देखने देंगे। आप जब या तो उसको निकालो या हम इनसे तो निकलवा ही रहे हैं।